मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला को अस्पताल के मुख्य गेट पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में बच्चे को जन्म देना पड़ा। यह घटना रविवार रात की है, जब शहर में तेज बारिश के कारण बिजली गुल हो गई थी। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। महिला की पहचान सोनम कोल के रूप में हुई है, जिसे जननी एक्सप्रेस से अस्पताल लाया जा रहा था। जब एम्बुलेंस अस्पताल के मुख्य गेट पर पहुंची तो सोनम को तेज प्रसव पीड़ा हुई और उसने वहीं बच्चे को जन्म दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे अस्पताल प्रशासन की पोल खुल गई है। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि आपातकालीन परिस्थिति के लिए जनरेटर और सोलर पैनल की सुविधा मौजूद है, लेकिन उस समय न तो जनरेटर चालू था और न ही सोलर सिस्टम से बिजली मिल रही थी। सीएमएचओ डॉक्टर एल.के. तिवारी ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर ड्यूटी में तैनात इलेक्ट्रीशियन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह घटना अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करती है और अस्पताल प्रशासन को अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है। जिला अस्पताल पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल, क्या अस्पताल प्रशासन को अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करने की आवश्यकता है? क्या अस्पताल में आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है? क्या अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं? सतना के जिला अस्पताल में इस तरह की घटना से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल प्रशासन को अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करने और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है। एक्चुअली हुआ ये था कि आपको मालूम मौसम बिगड़ा था, बहुत तेज आंधी हवा और इस तरह के झोंके और जो आए हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह लाइट में डिस्टर्बेंस आए थे, पावर कट हुए थे और कुछ इंटरनल वायरिंग भी हमारे यहाँ की भी कुछ टूटी थी, डिस्टर्ब हुआ था। लेकिन उसके बावजूद जो जनरेटर्स हैं अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग जगह जो स्थापित हैं, तो उसमें व्यवस्था पूरी ये है कि जैसे ही लाइट जाती है तुरंत कोई ना कोई स्टाफ जाके उसको ऑन करता है जब लाइट सप्लाई चालू होती है उस हिस्से की। तो ये व्यवस्था तो अपनी जगह है और हो रही है, होती है, ऐसा नहीं है। अंदर क्योंकि लाइट्स पूरी जल रही थी और वो भी उसमें अब संयोग बोल सकते हैं कि उसी समय बारिश का होना, मौसम आंधी तूफान होना और ऐसा मरीज आना और वहीं पर उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ जाना गेट पे, ये एक संयोग की बात है। लेकिन फिर भी उसको विधिवत संपन्न करा के अपना टारगेट उस समय ये होता है कि चाहे जैसे भी हम बच्चे को बचाएं, डिलीवरी प्रोसेस चाहे जहाँ पे भी हम कंडक्ट करें, लेकिन उसमें हम पूरे सेफली उसको डिलीवर करा लें और एक जान को बचाने का सवाल सबसे पहला आता है। तो वो प्रक्रिया तो की गई है और इसके लिए बाकायदा हमारे जो हॉस्पिटल मैनेजर हैं उनको और आरएमओ साहब को भी उन्हें पूरे निर्देश दिए हैं इस बारे में कि इसमें अपन और क्या कर सकते हैं इसको सुधार करने के लिए आगे के लिए। हॉस्पिटल के लिए इमरजेंसी फीडर के लिए हमने प्रयास किया है एमपीबी से, विद्युत विभाग से बात करके, तो उन्होंने करीब 25 लाख रुपए के आसपास का एस्टिमेट दिया है इसके लिए हमको, सेपरेट फीडर जो एमपीबी से मिल जाए, जिससे कि ये पावर कट की समस्या इस जगह पे ना हो। अस्पताल क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह होती है और अफरा तफरी नेचुरली अगर ऐसे अचानक से कुछ होता है तो थोड़ा बहुत सामान्य तौर पे होती ही है। स्वरोजगार अब आपके द्वार। अपने स्वयं का उद्योग शुरू करें लक्ष्मी इंडस्ट्री के साथ। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लोन एवं सब्सिडी, जहां पर लघु उद्योग की छोटे से लेकर बड़ी प्लांट एवं मशीन उपलब्ध है। पेपर डिस्पोजल उद्योग, मिल्क प्रोसेसिंग उद्योग, कुरकुरे चिप्स उद्योग, मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, बेकरी उद्योग, कटीले तार उद्योग, नमकीन उद्योग, फ्लोर मिल, आटा चक्की, पापड़ उद्योग, कील उद्योग, पशु आहार उद्योग, तेल उद्योग, राइस मिल। हमारा पता है चमेली चौक स्कूल के पीछे, रविशंकर वार्ड, सागर। 9893212448, 9516239221, 7400849380, 8959991015।